हमारा ये बहुत आज परम सौभाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना को एक प्रकार से मुहर लगाने के लिए और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय पधारे हैं। मैं उनका अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से और समस्त हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने यहाँ पधार कर ग्रामीण विकास को न केवल ऊर्जा प्रदान की है, बल्कि इस उत्थान में समृद्ध नागरिकों और संस्थाओं को भागीदारी करने का भी जो प्रेरणा दी है वो बहुत सराहनीय है। मुझे विशेष गर्व इस बात का भी है कि गांव को आदर्श बनाने की जो मुहिम हमने चलाई थी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं स्वयं इस गांव में 2 अप्रैल 2015 को आया था और सेठ श्री कृष्णदास जी से जो संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा गांव है। उस समय इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस गांव के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। उसमें से हमको एक प्रेरणा मिली कि एक नई योजना, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, ये हमने शुरू की थी और इसका एक पोर्टल बनाया। खुशी है मुझे कि 205 ऐसे गांव हैं जहां के लोग देश में विदेश में कहीं भी बाहर रहते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं। उन्होंने अपने अपने गांव में और इस प्रकार के विकास के काम करने की योजना बनाई है। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट जगत वहाँ CSR के माध्यम से, और ये प्रेरणा मिलती है सबको अपने अपने मूल के गांव में या कहीं भी देश प्रदेश में विकास के काम करने के लिए। तो हमने उसके लिए एक CSR ट्रस्ट का गठन भी किया है और CSR लगाने वाले ऐसी सिविक कंपनी, उद्योगपति और सब लोगों से मेरी जो बातचीत हुई तो सब ने कहा कि हमारे पास साधन की कमी नहीं है, लेकिन योजना सरकार हमें दे तो हम इन स्थानों पर और बहुत कार्य ये करने में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल में देश का 21वां प्रदेश है। अगर हम क्रम में देखें, आबादी में हम 18वें स्थान पर हैं। लेकिन महोदय, हम लोगों ने हरियाणा में पिछले 7 साल में बहुत से काम ऐसे किए हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने भी इन सब चीज़ों को उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का कई बार दूसरे प्रांत भी फॉलो करते हैं और कुछ योजनाएं, स्कीम्स तो ऐसी हैं कि केंद्र सरकार भी बाद में उसको उपयोग में लाती है। हमारा हृदय उससे प्रफुल्लित है और हमको प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ कर के काम करने की। उसमें से अगर मैं कुछ उदाहरण देता हूँ तो हमने प्रदेश को सबसे पहले केरोसिन फ्री किया। पर्यावरण की प्रदूषण कम करने की बहुत बात हो रही है, तो हमने सबसे पहले केरोसिन फ्री किया। इसी प्रकार पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतें हों, इसका भी हमने एक एक्ट बनाया जो हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेरणा दी हमको कि न केवल हरियाणा बल्कि देश के दूसरे राज्य भी अपने अपने प्रदेश में इस पग को उठाएं और कोई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर पंचायतों को लागू कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। स्वच्छता अभियान में भी हम लोग दूसरे प्रदेशों से कहीं अग्रणी हैं और हमको ग्रामीण स्वच्छता का सबसे पहला पुरस्कार जो प्रदेश को मिला वो हरियाणा को मिला। तालाब प्राधिकरण हमने गठन किया कि हरियाणा के गाँव के अंदर जो बड़े बड़े तालाब हैं ओवरफ्लो करते हैं और गंदगी भी उसमें होती है। ऐसे लगभग 8000 तालाब हैं। इन तालाबों की व्यवस्था करने के लिए एक अलग से पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा हमने बनाया, जिसमें अभी बड़े गाँव के तालाब को ठीक किया जा रहा है। बाद में धीरे धीरे सब गाँव को हम करेंगे।